नजर से तेरी नजर मिलाना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नजर से तेरी नजर मिलाना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बिला तकल्लुफ ये मुस्कुराना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बिला तकल्लुफ ये मुस्कुराना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। दयारे आका में जाने वालों, सरों को अपने कदम बना लो। वहाँ पे कदमों से चलना फिरना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। वहाँ पे कदमों से चलना फिरना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हज़रात, मैं मुलतवी करता हूँ अपने शेर इसलिए कि वक्त जो है मेरे कहने के दवार के 2-4 मिनट आगे हो चुका है। लिहाजा वक्त की पाबंदी ये हमारी अहमियत को उजागर करता है, बड़ा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उससे पूछने में कोई ईंट रख दें इस पे। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए इत्तिहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस की जीनत बनने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना साजिद साहब के तवस्सुत से अल्लाह करीम ने आपकी इस बज़्म मोहब्बत में आपसे कुछ गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया। मेरे बाद हमारी जमात के एक ज़िम्मेदार आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीबे हरदिल अज़ीज़, नौजवान दिलों की धड़कन, नाज़िशे मिल्लत, मुबल्लिग़े आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, निगरान शाख सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव महाराष्ट्र, उनके खिताब नायाब से हमें अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करना है। दिए गए वक्त के मुताबिक मैं भी अपनी मालूमात आपकी खिदमत में नज़र करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश का हमारी मालूमात के मुताबिक पहला जलसा है, जबकि मैं 10:30 बजे स्टेज पे बुलाकर लाया गया, वरना होता ये रहा है 12 बजे रात के बाद ही खतीब बुलाए जाते हैं। उससे पहले आंधी तूफान, बर्फ की बारिश, ओले की बारिश इतनी हो जाती है कि पूरी फसल चौपट हो जाती है, तब मौलाना लोग बुलाए जाते हैं। मैं इस बात पर अज़ीज़म हज़रत मौलाना साजिद साहब और इनकी इंतज़ामिया, इनके रफ़क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वक्त को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए बेदार दिल, बेदार दिमाग, बेदार आँखों के साथ तकरीर करने, सुनने, सुनाने का हमें और आपको मौका दिया।
गुज़िश्ता 40 साल से तकरीर करने के लिए मैं भी मुल्क के कोने कोने में जाया करता हूँ, मगर हमारी जो कंडीशन रही है वो यही है कि लोग इतना पक चुके हैं हमारे जलसों से कि आते ही नहीं जलसे में, तकरीर ही सुनने नहीं आते, इसलिए कि लोगों ने ये महसूस कर लिया है अब यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। और हर शख्स बहरहाल या तो मजदूर पेशा है या नौकरी पेशा है या बिजनेस वाला आदमी है, तो अगर रात भर वो आदमी जागेगा तो सुबह न बिजनेस करने जाएगा, न मजदूरी करने जाएगा, और न ही कोई और काम करेगा। दिन भर उसे ऊँघ आती रहेगी, सोता रहेगा। तो गुज़िश्ता 25 से 30 सालों में जो हमने स्टेज और जलसों का मिजाज अपने देखा है वो ये रहा है कि कोई सुने या ना सुने, हम तो मार मार के सुनाएंगे पब्लिक को। नतीजा ये हुआ ग्रेजुएट तबका, क्वालिफाइड तबका, पढ़ा लिखा तबका हमारे सुन्नियों के जलसों से बहुत दूर चला गया। इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस का ये टाइटल भी बहुत सारे दिलों में चुभता हुआ दिखाई पड़ा। पता नहीं लोगों के ज़ौक़े जुनू का ये टेढ़ापन कैसे देखा जाता है। मिल्लत को मुत्तहिद करने की अगर बात की जाए तो इससे लोग क्या समझते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। बस इतना मेरी समझ में आया कि कुएं में रहने वाला जो मेंढक होता है ना, वो उसी में उछलता और कूदता रहता, वो समझता शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पानी यही है जहां मैं तशरीफ रखता हूं। क्या बात है। कभी जब कुएं में उबाल आता है पानी में और वो मेंढक कुएं की मुंडेर से बाहर निकलता है और दरिया और समंदर के तलातुम से थपेड़े खाता हुआ अपने वजूद को तलाश करता फिरता है, तब उसे लगता नहीं कि सितारों के आगे जहां और भी है, तब उसे पता चला। इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस वक्त की शदीद और अहम जरूरत है। हमने ये भी गुज़िश्ता सालों में महसूस किया है, हम जलसे सुनते सुनाते कम हैं, जलसे खाते ज्यादा हैं। जलसों को हम खाने लग गए हैं। ये जुमला यकीनन बड़ा सख्त होगा, हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। पूरे मुल्क में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात के खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं। बड़ी हैरत और अफसोस की बात यह है जिसके जलसे सबसे ज्यादा होते हैं उसी कौम की अक्सरियत जाहिल है, जिसे यही पता नहीं है सुन्नियत किस चीज का नाम। क्या बात, क्या बात। कुछ तो गड़बड़ी यूं हुई कि लोगों ने सुन्नियों को मशरब में तकसीम कर दिया। ये फलां सिलसिले का पीर है, ये फलां सिलसिले का पीर है, ये फलां सिलसिले का पीर है। उसने एक खेत में एक क्यारी अपनी बना ली, किसी की बकरी हमारे इस खेत में नहीं आनी चाहिए, हमारी इस क्यारी में नहीं आनी चाहिए। अपनी दुकान ऐसी सजाई है, 73 फिरके मुस्तफा करीम ने उम्मत में बताए थे। मुझे ऐसा लग रहा खुदा 1000 बार न करे ये 73 सुन्नियों में तशरीफ ला रहे हैं। कभी भी कोई आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात का अगर संजीदा गुफ्तगू करता है, अमल की बात करता है, नमाज रोजा की बात करता है,
मफासिद के इस्लाह की बात करता है, तो वो तबका जो एक मखसूस तबका है, हम उस तबका को एक हैसियत से दहशतगर्द तबका मानते हैं। वो ये महसूस करता है किसी तरह से मुल्की पैमाने पे इस शख्स को इतना ज्यादा टॉर्चर करो कि ये कौम और मिल्लत के इत्तेहाद की बात करना ही बंद कर, ताकि हम डमरू बजाते रहे, मदारी दिखाते रहे, कभी बदरिया न चाहे कभी बंदर न चाहे। ये तमहीदी कलमात हैं, थोड़ा उगताइएगा नहीं। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद तैयार ना हो। बकौले शायर खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। एक सेंटेंस है हमारी कौम के, अक्सर लोग बोला करते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप तो पहले ठीक होना चाहें, हम खुद ठीक होना चाहते नहीं हैं और ये कह दे अल्लाह सब ठीक कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे रब की जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, लेकिन ये दुनिया दारुल अमल है। आखिर मुझे बताइए तो सही, जब ठीक करने की बात आती है, तकरीबन 90 साल से फिलिस्तीन का मुसलमान चक्की के दो पाटे के बीच में पिस रहा है। गुलेल लेकर के तोप के सामने खड़ा हुआ है, पत्थर लेकर के टैंक के सामने खड़ा हुआ है। हर लम्हा हर घड़ी कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई औरत अपनी जान का नजराना पेश करता है, जख्मों से चूर होता है, मारा जाता है, गोली खाता है और फिर कब्र के अंदर सपुर्दे खाक कर दिया जाता है। मुझे बताइए 90 साल से उस फिलिस्तीन के हिफाजत की दुआएं हरमैन तैयबैन में होती हैं। काबा का इमाम भी दुआ करता है, मदीने का इमाम भी दुआ करता है, मुल्तजम से लिपटकर हाजी दुआ करता है, काबा का गिलाफ पकड़ के रो रो करके हाजी दुआ करता है, काबा के दरवाजे का हल्का पकड़ के लोग दुआ करते हैं। हतीमे काबा के अंदर परनाले रहमत के नीचे फिलिस्तीन के मुसलमानों के तहफ्फुज़ बका की दुआ मांगी जाती है। पूरी दुनिया का मुसलमान उनकी हिफाजत की दुआ मांगता है। अरफात के मैदान में, मिना की वादियों में, मुज़दलिफा की घाटियों में हर मुसलमान फिलिस्तीन के फलाहो बहबूद, तहफ्फुज़ बका की दुआ 90 साल से मांग रहा है। मुझे बताओ 90 साल से मांगी जाने वाली दुआ अब तक कबूल क्यों नहीं की गई? अल्लाह सब ठीक कर देगा ना, क्यों ठीक नहीं हुआ? इसलिए कि हम ठीक नहीं होना चाहते। ना आप ठीक होना चाहते हैं, ना हमारी बिरादरी ठीक होना चाहती है जो स्टेज पे बैठी हुई है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे रेज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हर शख्स रोजाना सोने से पहले एक बार अपने दिन भर की एक्टिविटीज पर बड़ी ही इंसाफ की नजर से देखे मैंने आज दिन भर कितने गुनाह किए, कितने जुर्म किए हैं, कितने झूठ बोले हैं, कौम की आंखों में धूल कितना झोंका है, किसका माल हड़प के खाया है। जब भी बिस्तर पे सोने लग इंसान तो तुझे इस बात की शुमार करने की जरूरत है। कहीं
ऐसा ना हो ये तेरी नींद जिंदगी की आखिरी नींद हो जाए। इसलिए हर रोज सोने से पहले अपने गुनाहों का कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने ज़मीर को झंझोड़ के पूछ, जालिम, आज दिन भर तूने गुनाहों की आलाइश में अपने दिन के औकात गुजारे हैं। अगर ये रात की आखिरी रात और तेरी जिंदगी की आखिरी नींद हुई तो अल्लाह के दरबार में जवाब क्या देगा? ऐसे खुदवा को हमने बहुत सारों को देखा जिनके पास 3-4 तकरीरें होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में खतीब आज़म बने फिरते। जिस तरह से तरावी का इमाम अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक 30 पारे कुरान सुनाता है, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, ऐसे वो 3 तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जाती हैं, चाहे कोई सुने चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। वैसे तो माशाल्लाह हमारी टीम तो है ही, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, नारे तकबीर, ये जिंदाबाद करने के लिए बैठे। बड़े अदब के साथ अर्ज है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। जो कौम करोड़ों खरबों रुपए पर एयर जलसों पे खर्च करती है, उस कौम का नौजवान जाहिल है, उस कौम का बूढ़ा जाहिल है, उस कौम की माएं और बहनें जाहिल है, उस कौम के पास क्वालिफिकेशन के नाम पर 0/0 है। शेड्यूल कास्ट से भी हम बहुत कदम पीछे नजर आते हैं तालीम के मैदान में। फिर हम सोचते हैं दुनिया में हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? खाक तरक्की करोगे, तुमने तरक्की के जीने तो नहीं देखे हैं। अपने पैसों का मिसयूज करना बंद कर दो। पैसों को मजारों पे, चादरों पे, गागरों पे, ताजियों पे, कव्वालियों पे, मुशायरों पे, ढोल धमाकों पे बर्बाद करना बंद करो। इन पैसों से कौम के मुस्तकबिल के रोशन जिंदगी की एक तहरीर लिखो जो दारुल यूनिवर्सिटी कॉलेज की शक्ल में हो, जहां से पढ़कर निकलने वाला बच्चा दुनिया की कौमों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने की जुर्रत रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हौसला पैदा कीजिए, ये शौक पैदा कीजिए, ये रोना बंद कीजिए हमें नौकरी नहीं मिलती है, ये रोना बंद कर दीजिए कि लोग हमें तिरछी नजरों से देखते हैं, ये रोना बंद कीजिए कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। पहले सुनाने वाला तो हो यार। 20 साल के लिए ओ मुसलमान, तू हर काम भूल करके सिर्फ तालीम पे ध्यान दे ले, दुनिया तेरे जूतियों में पॉलिश लगाने आएगी। करतबा की जामे मस्जिद का सबसे पहला वो इदारा जो मदरसा-ए करतबा के नाम से मशहूर था, जब यूरोप का अंग्रेज जंगलों में सीपियां, गोलियां, लकड़ियां ढूंढता फिरता था, अंधेरों का मुसाफिर था, उस वक्त इस्लाम के मतवालों ने इल्म की रोशनी की जोत जगाई। हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमारा बच्चा 10वीं पढ़ता है, फिर 12वीं बाई ग्रेस पास करता है, फिर घर वाले कहते हैं अब बेटे नौकरी तो मिलेगी नहीं, बंबई कमाने चले जाओ। तो हमने बंबई के होटलों को, बंबई की दुकानों को, बंबई में गारमेंट्स को भर दिया अपने बच्चों से। कोई धागा काट रहा है बैठ के, कोई चड्डी बना रहा है, कोई बुंदा बाली बना रहा है, कोई प्लेटें साफ कर रहा है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था जिन्हें कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार की। ये चेहरा तो दिखाने के काबिल नहीं है। डॉक्टर इकबाल यूरोप के दौरे पे थे, अगर इनको अल्लामा कह दिया जाए ना तो कुछ खूंखार हमारे मौलवी अल्लामा कैसे कह दिया? मियां अल्लामा है यार,
अल्लामा है डॉक्टर इकबाल, लोग फतवे लेके बैठ जाते हैं। जिनको डॉक्टर इकबाल के अशार समझने में नहीं आते हैं वो फतवे झाड़ते हैं। समझ रहे हैं? दौरे पे थे यूरोप के, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, वो पार्क में घूमते हुए टहलते हुए पहुंच गए। दानिश्वर थे, रिसर्च स्कॉलर थे, पढ़ना जानते थे, पढ़ाना जानते थे, इसलिए वो हर जगह, हर घड़ी, हर लम्हा इल्म के बारे ही में सोच रखते, इल्म के बारे। पार्क में गए, संडे का दिन था, देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कोई बॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई चिड़ी बॉल खेल रहा है। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा है जो अकेले तन्हाई में अपनी किताब, नोटबुक्स लेकर के, कलम लेके अकेले बैठा हुआ कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैं ढूंढते 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 ढूंढते, टहलते टहलते, सारे बच्चों से प्यार मोहब्बत करते करते उस तन्हाई में बैठे हुए बच्चे के पास में गया जो अकेले में बैठा कुछ लिख रहा था, कुछ पढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं उस बच्चे के करीब गया तो उस बच्चे को हमारी आहट तक महसूस न हुई, वो इतना मुनहमिक था लिखने और पढ़ने में। आवाज दी उस बच्चे को, बच्चे ने आंखें उठाई। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं बेटे क्या तुझे पता नहीं आज संडे का दिन है? जी पता है। तो आज तो खेलने का दिन होता है। जी पता है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम तन्हाई में अकेले बैठे पढ़ रहे हो, इसकी क्या वजह है? तो डॉक्टर इकबाल के इस इस्तिफसार पर उस नन्हे से बच्चे ने कहा जनाबे आली वैसे भी हमारी कौम बहुत मुट्ठी भर है, अगर हम भी खेल कूद में जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी कौम के मुस्तकबिल का हाल क्या होगा? डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटे तुम्हारी कौम किस कौम को कहते हो तुम? उसने कहा हम यहूदी हैं जो दुनिया के नक्शे पे सिर्फ मुट्ठी भर हैं। अगर हमने पढ़ना लिखना छोड़ के खेल कूद शुरू कर दिया तो फिर हमारी कौम का भविष्य अंधेर नगरी और चौपट राज का हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी आंखें झलक पड़ी, मैंने कहा मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, ये शाहीन के बच्चे मुसलमानों की कोख में क्यों नहीं पैदा होते? यहूदी के बच्चे बच्चे को पता है तालीम क्या है, और जिस मुस्लिम कौम के मजहबी किताब का पहला मैसेज क्वालिफिकेशन, तालीम, साक्षरता, पढ़ाई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इस पैगाम से अल्लाह ने बंदों को खिताब फरमाया हो, उस कौम की 95% अक्सरियत जाहिल के घर की जिंदगी उतारती है और जंगलों की मुसाफिर। पढ़िए, नौकरी नहीं मिलती, कोई बात नहीं यार, तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। क्वालिफिकेशन नौकरी के लिए नहीं, तुमने बहुत कम पैसा लगाया इसका तालीम का। तालीम एक ऐसी रोशनी है जो पूरे मुआशरे को मुनव्वर करके रख देती है। तालीम पैसों से खरीदी नहीं जाती, समझ रहे? ये फजले मौला है जिसे चाहता मेरा रब अता करता है। अगर पैसों से इल्म हासिल किया जाता तो आज सारे जाहिल आलिम बने होते। हमने देखा है बॉम्बे की सरजमीन पर सठियाया हुआ सेठ जो अरबपति है, जब मैंने उसके सिग्नेचर का अंदाज देखा तो जैसे टिटहरी नहीं हो, चिड़िया होती है लंबी लंबी टांग वाली, वो ऐसे यूं करके पकड़, कलम पकड़ना नहीं आता। अरबपति पैसों से इल्म नहीं खरीदा जाता है, इल्म फजल मौला का नाम है, वो जिसे चाहता अता फरमाता है। समझ रहे? तो इल्म पढ़िए, सीखिए, हासिल कीजिए, और ये बात याद रहे लेने के लिए हाथ नीचे करना पड़ता है। ओ स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चों, लेने के लिए हाथ नीचे करना पड़ेगा, देने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ेगा। जब भी तुम किसी उस्ताद से सीखने जाओ, पढ़ने जाओ, तो वहां पर तुम उस्ताद के मद्दे मुकाबिल नहीं, कुछ
खाली दामन लेके जाओ ताकि तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे खाली दामन में इल्म के जौहर और गौहर भर करके तुम्हें वापस कर दे। आज कहां ये कॉन्सेप्ट रह गया है। लोग तो रिवॉल्वर रखते हैं टेबल पर, फिर नकल की कॉपी करते हैं। बोर्ड के इम्तिहानात में बैठते हैं ना तो बंदरों की तरह लोग लटक करके खिड़कियों से पूरी पर्चियां भेजते हैं। बेटे नकल कर रहे हैं, नकल कर ले, उनको भी क्या लेना देना, करो नकल, तुम्हें क्या दिक्कत पड़ी हुई है। वैसे भी तुम जाहिल हो, तुम्हारी कौम जाहिल है, तुम और नकल कर लो, जहालत में और इजाफा होता जाए। पढ़िए पढ़िए सीखिए। और मेरे नबी ने पहला मदरसा दारे अरकम में खोला था। मक्कतुल मुकर्रमा में पहला मदरसा, उस मदरसे के पहले उस्ताद का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। उस मदरसे में पढ़ने वाले छुप छुप के पढ़ने आते थे। 40 जब पूरे हो गए थे तो एक ऐसी तहरीर लिखी थी, पूरा मक्का कांप उठा। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है साथियों, इसलिए चमत्कार करना सीखिए, ठीक है ना, कि दुनिया तो फिर तुमको नमस्कार करेगी। और चमत्कार करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ चमचे की तादाद बहुत ज्यादा है। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है, 5वां, लेकिन हिंदुस्तान का हर 5वां आदमी दलाल और मुखबिर है। मुसलमान हर 5वां मुसलमान दलाल है, मुखबिर है, खबरी है। और हिंदुस्तान का हर 4था आदमी भिखारी है। कभी हमने अपनी इस गुर्बत का जायजा लिया? कभी हमने सोचा इसके बारे में? कभी गौर किया हमने इसके बारे में? ना इसकी फिक्र उलमा को है, फुकहा को नहीं है, आपको नहीं है, सेठों को नहीं है, कमेटी के लोगों को नहीं। उनका एक सिस्टम है जो वो उसको फॉलो करते हैं। इसी का नाम जिंदगी है, खाते पीते मर जाओ, बस खत्म कहानी। ऐसा नहीं है साथी। पढ़िए। ठीक है तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है, हमसे अच्छा कोई खा नहीं सकता। माशाल्लाह कोरमा, बिरयानी, मुतंजान, कलेजी, कीमा, पकौड़ा, जाने क्या क्या, गुदन नली वाले खुद ठूस के खाते हैं। कम से कम यार पहलवानी करके बॉडी बिल्डर ही बन जाओ। एक मोहम्मद अली किले ने और माइक टाइसन, अब्दुल अजीज ने दुनिया हिला के रख दिया। किसी नौकरी की जरूरत नहीं, एक का थोपड़ा बिका के आ जाओ, जिंदगी भर की कमाई आ जाएगी। अरे देखा नहीं देखा, सोशल मीडिया का जमाना यार, हम भी कुछ देखते रहते हैं। बॉक्सिंग सीखो, जोडो कराटे सीखो, पहलवानी सीखो। अब तो नए नए जो है गुण सिखाए जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रकमें मिलती है उसमें। अगर आप मुकाबला फाइट करके आ गए, जीत के आ गए ना, क्या बात है। पहलवानी, जय जयकार, रुपए पैसे, याहू पैसे आते हैं। एक मुकाबला जीत के आ जाइए, ये भी आप नहीं करते हैं। क्यों? खा पी करके तोंद में आग भर करके टन मार के हमारा जवान सोता है सुबह 9-10 बजे तक। और फिर क्या, हाँ वो जगह तो आंखें मलता हुआ उठता है उस वक्त जब दुनिया अपना आधा कमाई कर चुकी होती है। तब मुस्लिम कौम का जवान जागता है, फिर बड़ी मेहनत से मंजन उंजन कर करके बेटा जाके चौपाल पे चाय वाय पीता है और फिर वहां पर टिप्पणी करता है। जी हाँ, ओबामा को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल क्लिंटन को ये फैसला ले, तेरी सुनता कौन है यार। होटलों पे बैठ के अखबारात की सुर्खियां, मतन, बैन सुतूर और हाशिया पढ़ के तुम अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट, माइंडेड, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट समझते हो। तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। पढ़िए। जब तक हमने पढ़ा था दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों हुक्म करी है, 3 बर्रे आजम पर। जब हम पढ़ते हिंदुस्तान को अखंड भारत मुसलमानों ने बनाया था, मुसलमानों ने।
किसी और ने नहीं। छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी रानियां थी, इनके छोटे छोटे रजवाड़े थे, रोज लड़ते थे। वो उसकी छीन लेता था, माँ बहन को वो उसकी छीन लेता था। शुक्र मनाओ देशवासियों, हम मुसलमानों ने इस देश को अखंड भारत बनाया। अफगानिस्तान की सरहद से लेकर के श्रीलंका, सरहदी, मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, ये वो है अखंड भारत जिसको मुसलमानों ने अपने कुव्वते बाजू की बुनियाद पर अखंड भारत बनाया। बेशक। तुम्हें आज कुतुब मीनार बर्दाश्त नहीं होता है जो हमारे मुल्क की शान है। ताजमहल में तुम्हें कीड़े दिखाई पड़ते हैं जो हमारे मुल्क को करोड़ों की आय देता है, पर एयर करोड़ों की आय। तुम्हें लाल किला बर्दाश्त नहीं होता है। जरा कभी खड़े होकर के लाल किला के दरवाजे पर बुलंद गेट की पेशानी को देखो, तुम्हारी चोटियां हिल जाएंगी, टोपियां गिर जाएगी नीचे। ये मुसलमानों की देन है। पूरे अखंड भारत को शीरो शक्ल बना करके मोहब्बत के एक धागे में पिरोने का काम मुसलमानों ने किया था। हमने अपनी तारीख बुला दी, हम पढ़ते नहीं। सीखिए, इल्म आपके पास था, शऊर आपके पास था, खुदा के लिए सबक पर फिर सदाकत का, इमामत, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सखावत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जो दुनिया के अंदर जो कौम रहबरी के लिए पैदा की गई थी, वो कौम खुद रास्ता चलना भूल गई। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। पढ़िए ओ मुसलमानों, पढ़ो। जर्नलिस्ट बनिए, वकील बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पहलवानी कीजिए, पुलिस में जाइए। ये तो कर सकते हो ना यार। वहां तो दौड़ देखी जाती है, चेस्ट की लंबाई चौड़ाई देखी जाती है, हाइट देखी जाती है, दौड़ने का अंदाज देखा जाता है। तो ये तो कर ही सकते हो ना। जब खाते हो ठूस ठूस करके, तोंद फुला करके, तो रोज उठ करके वर्जिश क्यों नहीं करते हो? 10वीं पास कर ली, अगर तुमने मेहनत किया तो यकीनन तुम्हारा पुलिस में नंबर आ जाएगा। लेकिन तुम खुद ही नहीं जाना चाहते। इसको यूं भी आप समझ सकते हैं, जो कौम 2% अल्लाह के दरबार में आती है, अल्लाह ने उस कौम के 2% लोगों को नौकरी दिलवाई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत पूरे भारत का मुसलमान मस्जिदों में 2% आता है। रमजान में इसको 5% मान लीजिए, बस कहानी खत्म। और रमजान में ऐसा, अभी रमजान तशरीफ ले गया, ऐसे बेटे आएंगे क्या टीप टाप करके, लगता है कि शायद अभी ये जन्नत से तशरीफ। ओरिजिनल नमाजी का पता ही नहीं, ये बरसात के मेंढक टर टर करते हुए बेटे पहली सब में मौजूद होते हैं। 4 या 5 दिन, उसके बाद फिर पीछे। फिर जब 2-4 बड़ी रातें आएंगी, उसमें जलवा फरमा होंगे, और फिर आखिर में आएंगे चांद निकालने के लिए। बस चले तो 28 को घसीट लाएंगे। और वही कमबख्त बेरोजादार जो कमीना रोजा नहीं रखता ना, वो जोर जोर से चिल्लाएगा चांद निकालने के लिए, और सबसे कीमती ड्रेस भी उसी का होगा। क्या खुशबू लगाएगा ऐसे स्प्रे कभी वो अरबियों का चौकारा डाल देगा, एक कान लगा लेगा, झूमता हुआ जाएगा मस्त हाथी की तरह ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने के लिए। बदमाश कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती हरामखोर? ये जुमला मैं अक्सर बोला करता हूं, जो रोजा नहीं रखता है, दिन में खाना खाता, उसे इस्लाम हरामखोरी करे। समझ रहे हैं? आज मुसलमानों की तादाद
जुए के अड्डे पे ज्यादा है, शराब के अड्डे पे ज्यादा है, सट्टे के अड्डों पे ज्यादा है, अय्याशियों के अड्डों पे ज्यादा है, सिनेमा हाउस के अड्डों पे ज्यादा है, लहू और लैब के अड्डों पे हमारी तादाद ज्यादा है। मुझे बताइए यार, हमारी तादाद मस्जिदों में क्यों ज्यादा नहीं है? वो मस्जिदें जहां पर बंदे अल्लाह की दहलीज से करम पे सजदे नियाज उठाने आते हैं, अल्लाह फख्र फरमाता, फरिश्तों देखो मेरे बंदों को, ये मेरे बंदे मेरी बंदगी किस मोहब्बत से कर रहे हैं। तुम वहीं गैर हाजिर हो, वहीं गैर हाजिर हो। हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए नहीं, और फिर भी हमारा नौजवान जब निकले ऐसे बेटा मोह छांटता हुआ निकलेगा। और जब बंबई दो एक बार कमा के आ जाता है ना, तो वो ये पूरा बटन खोल करके, वो चाहे डुप्लीकेट ही वो पीली पीली चैन पहन के आ जाए ना, तो दिखाता हुआ निकलेगा गाड़ी। हमने देखा टेप रिकॉर्ड बेच करके फिर किराया इस्तेमाल करते हैं बंबई तक जाने के लिए। देखिए साथियों, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही नेकी कमाना बहुत आसान है, नेकी बचाना बहुत। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से, सहाबा बताओ तुम में से कोई बताए सबसे ज्यादा यतीम और कंगाल मुफलिस भिखारी कौन है? तो साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह जिसके पास पैसे ना हो, रुपए ना हो, दीनार ना हो, दराहिम ना हो, वो मुफलिस है, वो कंगाल है, वो कल्लाश है, वो फकीर है। नहीं, नबी फरमाते नहीं। साहबा ने अर्ज की, हुजूर आप इरशाद फरमाएं। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा सुनो, सबसे बड़ा कंगाल कौन है? बंदा हश्र के मैदान में आएगा ना मुसलमान, तो नेकियां उहुद पहाड़ के बराबर उसकी होगी, उहुद पहाड़ के बराबर। जानते हो उहुद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ उहुद पहाड़ मदीने में। इतनी नेकियां लेके आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को चुगली करी होगी, किसी की गीबत करी होगी, किसी को सताया होगा, किसी को बदनिगाही का शिकार बनाया होगा, तो वो बंदे जिसको इसने दुनिया में तकलीफ दी होगी ना, वो अल्लाह की जनाब में आएंगे, या अल्लाह इस पर मेरा कर्जा आता है। अल्लाह हुक्म देगा, इसकी इतनी नेकियां तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ। आका फरमाते हैं उसकी सारी नेकियां बांट दी जाएंगी और फिर भी लेने वाले आते रहेंगे। बंदे अर्ज करेंगे, मौला मेरा भी बाकी है, मेरा बाकी है, मेरा बाकी है। अल्लाह की तरफ से मुनादी आवाज देगा, बंदे अब इसके नेकी नामे आमाल में नेकी तो नहीं बची है। तो बंदे अर्ज करेंगे, या अल्लाह अगर मेरे पास नेकियां इनकी लेने के लिए नहीं है, इनका नामे आमाल से नेकियां इनकी खत्म हो गई, तो या अल्लाह मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। नबी फरमाते वो शख्स बहुत कंगाल है, बहुत मुफलिस और नादार है। ये भी आका फरमाते हैं, बंदा कमाते अकेला है, पैसा कमाता है अकेले, खाता पूरा खानदान और परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ कमाई करने वालों, सोच कर कमाई करना, तुमने हलाल की कमाई करी है कि हराम की कमाई करी है। अगर 2 किसानों का खेत यूं मिला हुआ है ना, तो देखिए करामत देखिए इनकी, जिसको लकवा लगा हुआ है, इतना गहराई से जुताई कर देगा मेड़ की कि 4 अंगुल कट करके खेत हमारा बढ़ जाए। समझ रहे हैं? नाली बहने का मुकदमा हमारे यहाँ 20-20 साल चलता है। दीवानी लड़ते हैं नाली बहने पे, लाखों इसका खर्च, लाखों उसका खर्च। अरे ओ पगलाई हुई कौम के लोगों, तुम्हारा भेजा सड़ गया है क्या कौम में माइंडेड लोग नहीं है? अपने पैसों को जूते क्यों लगाते हो? शराफत के साथ बैठ करके फैसला कर लो, ना तुम्हारा पैसा खर्च हो ना उसका पैसा। ये कौन सा जिला लगता है? अमेठी। अमेठी, फैजाबाद का नाम सुना है? शहर फैजाबाद की जेल में 50% मुसलमान जेल का कैदी है, 50%। वहां के एक जिम्मेदार अमला का, जो वहां का जिम्मेदार होता है, उसको क्या बोलते हैं? जेलर।
उसका ये कहना है कि इस जेल में 50% मुसलमान जेल में बंद हैं और अफसोस ये है कि बेकसूर हैं और फिर जेल में बंद हैं। इस कौम के मुस्लिम नौजवान जो जेल में बेकसूर बंद हैं, इस कौम के पास पैसे नहीं है, ना इनकी कोई एनजीओ है, ना इनकी कोई तंजीम है, कम से कम उन मजबूर और बेगुनाह लोगों को कैद से छुड़ा करके इज्जत की जिंदगी दिलाने में मदद करें। सरला जवान होश कभी हमें आएगा नहीं आएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बुजुर्गों, जिस कौम की नौजवान नस्ल सही हो जाए उस कौम का मुस्तकबिल ताबनाक रोशन कामयाब है, और जिस कौम की नौजवान नस्ल तबाह हो जाए उस कौम का भविष्य अंधेरमय है। बदकिस्मती से आज हमारी कौम का नौजवान उसे दीमक खा गई, और जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं तब से तो हाल ही बुरा है। ऐसे 5 बैठे हुए हैं घर में, 5 कमबख्त, 5 पगलाए रहते हैं, 5 पगलाए अपने अपने हाल में। खुदा न करे किसी के घर में आग लग जाए ना तो जल्दी उनको सूझता ही नहीं, चिल्लाते रहो मगर वो क्या बात है, इसी में बेटे लगे हुए हैं। अरे दुनिया तुझे काट करके कीमा बनाने की तैयारी कर रही, तेरा भेजा खराब हो गया, पगलाया हुआ तू। हम सुबह जब तकरीरें करके लौट रहे होते हैं ना तो सड़कों पर रात के 3 बजे 4 बजे नौजवानों को हमने दौड़ते देखा है। अफसोस उसमें हमारा कोई नहीं होता, हमारा मुस्लिम नौजवान नहीं होता है, उसमें रिहर्सल करने वालों में, दौड़ भाग करने वालों में कोई और ही बिरादर वतन होते हैं। हमारा मुस्लिम नौजवान कहाँ जागता सुबह। हाँ, इसकी पूरी रात है दोस्तों की नजर, आज ये करना है, कल रात में वो करना, फलाना करना, ढकाना कर रहा है, और फिर दिन भर गप्पे लड़ना है। अगर बाप मजदूरी करके दिहाड़ी लेके ना आए तो घर में चूल्हा तक न जले, मगर नौजवान इतना बेगैरत और बेशरम बन चुका है, इसे बूढ़े बाप के चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों का भी लिहाज नहीं आता। पसीने में शराबोर होकर के बाप मेहनत करता है, फिर मजदूरी करके जब पैसा लेके आता है तो घर में रोटी बनती है, मगर उसके लाडले का हाल देखिए ना। शादी ब्याह का मौका आ जाए ना तो ऐसे ऐसे लाल पीले गुलाबी दिखते हैं बेटे ना, ये स्पेशल जाते हैं अपना चेहरे जेबा चमकाने के लिए, वो हाँ ब्यूटी पार्लर जाते हैं। ब्यूटी पार्लर हमारा नौजवान जाता है ऐसे खुरच खुरच करके, जैसे बंदर नहीं होता ना बंदर, ऐसे इनकी शक्लें देखिए, लगता मस्त हो गई मर्दों की शक्लें। जुल्फे देखिए तो तवायफ फेल, इतनी बड़े बड़े बाल, इसमें भी रिबन ऐसे बांध करके, कानों में बालियां पहन करके। कुछ को देखा इस होंठ के नीचे एक बुंदी पहना हुआ है, यहाँ पहना हुआ है। अच्छा, आंखों में वो लेंस बिठाते हैं, कम बखाते अलग अलग लेंस, कोई काला कलर का, कोई गुलाबी कलर का। जब कभी शादी में निकाह पढ़ाने का इत्तेफाक होता अव्वल तो जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए कि जितनी भुतनियां होती ना, भुतनियां वो सब वही मौजूद होती। पहले तो कुछ खैरियत थी, माओ बहनों के सरों पे दुपट्टे तो थे, अब ये दुपट्टों का पता नहीं है कहां तशरीफ ले गए, पता ही नहीं। पूरे बाल बिखेर करके, और ये कपड़े यहां से नेट के हैं, यानी एक एक रोंगटा आप गिन लीजिए। और तरक्की किया तो पीछे कम से कम 1 या 1.5 बालिश का ऐसे पान बना के खुला होता, यानी आधी पीठ खुली होती है। ओ कौमी मुस्लिम की माँ बहनों, तुम्हारी गैरतें कहां मर गई हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा मुंह लेके जाओगी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की शिफात के जरिए से जन्नत में जाने के लिए?
क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, बेटी फातिमा ये बता, एक औरत की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी खूबी क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर, एक औरत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, ना उसको कोई गैर महरम मर्द देखे, ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। आज खुशबू वशबू लगा करके, उल्टे सुल्टे कपड़े पहन करके, बारीक बारीक और चेहरे अल्लाह अकबर, जैसे कोई अपनी बिल्डिंग की पॉलिश करता ना, कौन सी पुट्टी लगाता, हाँ बिल्ला पुट्टी लगाता है, और कोई सफेद वाली, कोई कुछ लगाता, ऐसे लगा लगा करके। अभी 3-4-5 दिन पहले शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, 10 किलो 15 किलो का एक सूट होता है, गर्मी कितनी खतरनाक, अब वो उठा नहीं पा रही अपना जोड़ा, ऐसे हाथती कांपती, और इधर पसीना टपक रहा था, उसमें खूब नालियां बन रही। तो अलग से वो जो होटलों में होता है टिश्यू पेपर, वो अलग से लिए यूं करते रहते हैं। ना खा पाए अल्लाह की बंदी, ना चल पाए, ना उठ पाए, ना बैठ पाए, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। मुसलमानों, तुम्हें नंगे पन के जरिए से तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की चाहते हो, मर्दों तरक्की चाहते हो तो आइडियल बनाओ आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा को। जवानों, तुम तरक्की चाहते हो, आइडियल बनाओ मोहम्मद बिन कासिम को, आइडियल बनाओ सलाहुद्दीन अय्यूबी को, आइडियल बनाओ इमाम अहमद रजा को, आइडियल बनाओ मखदूम सिमना को, आइडियल बनाओ ख्वाजा हिंदुस्तान को। देखो तुम्हारी किस्मत में चार और तो तुम आइडियल बनाओ सैयदा खातून जन्नत को, सैयदा आयशा को, राबिया बसरिया को आइडियल बनाओ। कहां हो तुम? हदिये तशक्कुर के तौर पर अम्मा आयशा फरमाती हैं, कभी कभी 2-2 महीना ऐसा घर में गुजरा है ना कि हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला, चूल्हा नहीं जला 2-2 महीना। हजरत अनस ने पूछा अम्मा आयशा से, अम्मा आयशा जब 2 महीने चूल्हे नहीं जले थे तो आप खाती क्या थी? तो फरमाया आपने 2-2 महीना खजूर की गुठली चूस कर पानी पी के गुजारा कर लेते थे। क्या आज हमारी माएं और बहनें भी ऐसा कर सकती हैं? अगर एक दिन रोटी न मिले, एक दिन इधर से खून उधर से खून, चाल बिस्तर उठा के अपने मैके में आ जा, देख लेंगे, देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि अंजाम क्या होता है। कोर्ट कचहरी, एक औरत अपने 2-2, 3-3 बच्चों को एक इधर लटकाए हुए है, एक इधर लटकाए हुए, एक उंगली पकड़े हुए है। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, घर लग गई लाइन। इस्लाम ये कहता है अगर माँ औरत और शौहर के बीच में कोई खटपट हो जाए, 5 इधर से 5 इधर से जिम्मेदार आ जाए, दोनों का मुकदमा सुन लें, शरीयत के हिसाब से फैसला कर दें और आपस में समझौता करवा दें। इस्लाम तो ये कहता है, मगर नहीं साहब, ये कहाँ होने वाला? फुर्सत किसको है ये फैसला सुनने की और करवाने की? हम तो कोर्ट कचहरी जाएंगे। इस कोर्ट कचहरी में इज्जत तो जाती ही है, जो कुछ दड़ी दमड़ी चमड़ी होती है ना, वो भी चली जाती है। फकीर, कल्लाश, मुफलिस, नातवा, फिर दुनिया का गैर मजहब का आदमी क्या कहता है, ये देखो मुसलमानों की औरतों का ये हाल। अरे सुन रहे हो? तो पहला पैगाम यह है कि सुन्नियों नमाज पढ़ो, नमाज। एक साहब ने बताया, हजरत जानते हैं सबसे पक्का सुन्नी कौन होता? आपने बताइए। बोलो एक साथ में 100 गाली दे दे वहाबी को, सुन्नी पक्का होता। ऐसी सी शायरी भी फेंकी जा रही है, डाल दो खौलता पानी और यूं घुसा दो सरिया, तेरे बाप की हिम्मत डाल दे। हिंदुस्तान में ना इतना कूटा जाए ना, चेहरा पहचानने में नहीं आएगा।
कम बकत कहीं का। और ये हमारा ये बरादरी हमारी ना, अरे वाह क्या बात, कसम खुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर पढ़ा। इसको शेर कहते हैं बदतमीज को। सबसे पहले हमारी ये बिरादरी कूटी जाएगी अल्लाह के दरबार में। आंख सुन लीजिए कान खोल के, मुझे फिर बुलाना अच्छा है मत बुलाना, मैं तकरीर का कोई मतलब ऐसा मुझे तकरीर का शौक नहीं चल रहा था, हाँ माफ कीजिएगा। सबसे पहले मौलवी कूटा जाएगा, पीर कूटा जाएगा सबसे पहले, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। हजरत फातिमा ज़हरा को जिस वक्त कब्र में उतारा गया जन्नतुल बकी में, पता है जन्नती औरतों की सरदार, कन्फर्म टिकट, जन्नत का कन्फर्म टिकट, खुद का ही सिर्फ नहीं, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, अब्बा पूरी दुनिया का कायनात का सरदार, खुद जन्नती औरतों की सरदार, शौहर मुत्तकियों के सरदार, वो फातिमा ज़हरा जब कब्र में उतारी गई, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी किनारे खड़े हुए कब्र के, कहा ओ कब्र, तुझे खबर होनी चाहिए तेरे अंदर कौन आया है, पता है? कब्र ने कहा अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र हसब नसब नहीं पूछती है, यहाँ तो अमल देखा जा रहा है। तुमने सोचा है तुम्हारी कब्र में शहर खामोशा कभी जाया कीजिए, और जो अंदर सो रहे हैं ना उनसे पूछिए तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, आपके मिजाज पुरवकार कैसे हैं अब्बा हुजूर। ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक जमीन खा जाती है। किस चीज पे इतराते फिर रहे हो लोग? ये जमीन मेरी, ये बिल्डिंग मेरी, ऐसी की तैसी मेरी, ये मारुति कार मेरी, ये बाप रोता, ये फलाना मेरा, ये बिल्डिंग मेरी। तेरा कुछ नहीं है पगले, तेरा कुछ नहीं है। सुन ले, अल्लाह फरमाता फमन शाअ इला रब्बी माबा, मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में तुझे भेजना भेज दे, वरना तेरा भेजा कूट के रख दिया जाएगा। उड़ा कुरान शरीफ, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए। इत्तेहादे मिल्लत से जिन बेचारों के तंबू में आग लगी है उनसे मेरी अर्ज है, फिर अपने ज़हन और फिक्र का इलाज कर लो, ठीक है ना। हाँ, मिल्लत को मुत्तहिद कीजिए, कौम को मुत्तहिद कीजिए, और इत्तेहाद इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मुत्तहिद कौम हो सकती है तो प्यारे मुस्तफ़ा के प्यार की बुनियाद पर। इस बात पर हम पूरी मिल्लत को दावत देते, आइए हमारे साथ, हम मुत्तहिद होने को तैयार हैं, मगर इश्क़ रिसालत पनाह के प्लेटफॉर्म से। जी तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकीला मन राक, फिर कहा जाए अरे जल्दी किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, किसी दम करने वाले को। जानते हो रूह कैसे निकलती है? रूह आंखों से निकलती है। हमने देखा है, अभी मरा नहीं बुड्ढा, मरा नहीं है, और अंदाजा अगर आहट महसूस हो गई कि अब इसके ट्रांसफर का वक्त आ गया ना, तो बड़े चुपके चुपके जेब से चाबी, पैसे, माओ के कड़े, हाथ के छड़ियां, गुठियां, कान की बालें सब उतार ले आता है, और वो बेचारे ऐसे हसरत भरी आंखों से देखते हैं, अरे मेरा सब छीन लिया गया। ये हम देखते हैं फिर भी पगलाए हुए, फिर भी रोज देखते हैं, रोज देखते हैं फिर भी पगलाए हुए। जिसके वक्त जिसका वक्त आखिरी आता ना और डॉक्टर आता तो ये रूह ऊपर चढ़ती यूं,
तो डॉक्टर सबसे पहले आकर के यहाँ ऐसे पेन को कोंचता है, ये अंदाजा लगाने के लिए कि इधर जानवान है कि नहीं है। फिर चढ़ते 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 जब रोज यहाँ तक आती है ना, गला अब सांस फूलने लगती है, और जब यहाँ आके अटकती है तो अल्लाह क्या कहता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए फिर क्या, अरे किसी हाफिज को सूरह यासीन, सूरह यासीन बेटा याद आई है, सूरह यासीन तेरे को अब सूरह यासीन याद आई। अब तक कहाँ था बुद्धू मियां, तेरे को अब तक सूरह यासीन याद नहीं, और संभाल के रखा मरदूद ने उठा के कुरान एकदम ऊपर वाले ताक पे, दो दो उंगुल गर्द जम जाती है, कभी तौफीक नहीं होती उतार करके उसे कुछ पढ़ ले, उठा रख दिया। जब रमजान आएगा तब उठाएगा, सापा यूं है। अगर कोई डॉक्टर नुस्खा लिख के दे तुम्हें, जी सुबह टेबलेट खाना है, गर्म पानी से खाना है, खाने के नाश्ते के बाद ठंडे पानी से पीना है, ये लिक्विड पीना है, दोपहर का ये है, शाम का ये है, सोने से पहले, सोने के बाद में ये परहेज करना है। पूरे उसके पर्चे को बढ़िया से तावीज बना करके और चांदी के उस डिबिया में बंद करके गले में लटका लीजिए, और 7 दिन घूमते रहिए। फिर जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपका जो नुस्खा लिखा था ना आपने, कोई फायदा उसने नहीं किया है। कहा दवा खाई नहीं है, अरे आपकी पूरी जो दवा आपने लिखी थी ना, ये देखिए मैंने बड़ी इज्जत के साथ लटका के रखा। हम क्या करते हैं, ओए हजरत कोई पलीता दे दीजिए, धंधे में बरकत नहीं होती है, बरकत खाक हो गई, धंधे में बरकत नहीं होती है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो बरकत होगी धंधे में, भाइयों का हक दबा के खा जाएगा तो बरकत होगी। अब पलीता बनाओ हजरत, ऐसा बनाइए कि यो धन बरसने लगे। तो हजरत भी फुर्सत में तो बैठे ही होते हैं, हाँ इतना ले बैठे, पहले सुन लो कुरान के आने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि दुनिया को सीधा रास्ता बताए, सारी कौमों को सीधा रास्ता बताए। हमने तो सीधा रास्ता उससे सीखा नहीं, उसको धुल धुल करके पीना सीखा। या कोई मर जाता है ना, आप कुरान खानी करवा दो ताकि बख्श दिया जाए। अरे सबका खा करके हड़प करके मर के गया हुआ है, तेरे कुरान पढ़ने से बख्शा जाएगा वो है? पड़ोसी का हक दबा के मर गया, दिया नहीं है, कुरान पढ़ने से बख्शा जाएगा? ये सोचना मत, बिल्कुल ऐसे बख्श नहीं होनी। अगर तुमने किसी को सताया है तो उस खता को अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। किसी का हक दबाया है, इसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तुम रोज जाओ उम्रा करने के लिए, हर साल हज करने जाओ, तुम्हारे ये हज और उम्रे तुम्हारे थोपड़े पे फिर थूक दी जाएंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ जब आके रूह अटकती है यहाँ, अरे किसी की जान वकीला मन हालांकि वो आदमी समझ जाता है कि अब आ गया अंतिम संस्कार का वक्त। पिंडली पिंडली से मिल जाती है। कैसे लोग बांधते, धागा बांध दो, टांग फैलने ना पाए, तोड़ पर भी इतना मतलब मजबूत पत्थर रख दो, सिल विल रख दो ताकि ये टंकी फूटने ना पाए, हाथ बिल्कुल सीधा कर दो, ऐंठ ना जाए। फिर अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कबर जल्दी खोदिए, कफन लाइए। अरे भैया कौन सी दुश्मनी कर ली तेरे बाप ने? बिल्डिंग बना के दिया, खैर बाड़ी दिया, बैंक बैलेंस दिया, फिक्स डिपॉजिट, तेरी शादी वादी बना कर दी, अभी मरा नहीं है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अजीब हाल है यार, हम रोज देखते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप भी देखते हैं ना, 3 कामों में जल्दी किया करो। मेरे आका फरमाते जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के बंदे पहली फुर्सत में नमाज पढ़ ले। ये तेरी वो प्रॉपर्टी है, ये अमानत है जो किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी।
नमाज उस वक्त तेरे काम आएगी ना जब तेरी अंधेरी कब्र में तेरे लाडले बेटे, तेरे खानदान के लोग, तेरा रिश्तेदार मट्टी के नीचे ठूस कर तुझे आ जाएंगे ना, कोई एक मोमबत्ती भी जलाकर ना आएगा। सुन नादान इंसान, उस वक्त तेरी काली कोठरी में ये कुरान नूर बन करके आएगा, नमाज नूर बन करके आएगा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम फुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाले। कभी जाके देख बंदे कब्रिस्तान में अकेले जाके पूछ कब्र वालों से क्या हाल तुम्हारा है। उनकी खामोशी तेरे दिमाग पर झन्नातेदार थप्पड़ मारेगी। जालिम, हम तो तबाह हो गए। रब ने तुझे मोहलत दी थी मेरे मरने के बाद, तूने जिंदगी के कई साल गुजारे। क्या तू ये समझता था तू दूसरों को ही लेके आता रहेगा, तेरा नंबर नहीं आएगा? अब आया ना उन पहाड़ के नीचे जो रोज दूसरों को लेके जाते थे। हाय हाय, अच्छा कमाल ये है साहब। अब यहाँ कोई सांप वाप निकल आए ना, जल्दी से लोग जोर से भगेंगे उठ करके। अच्छा कब्र में निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे? कब्र तो डेड बॉडी नाप कर बनाई जाती है। जैसे कोई मरा ना, पहले उसकी डेड बॉडी नाप के बस हिसाब से थोड़ा सा सरहाने, थोड़ा सा पेताने, बस ठीक ठाक बना दो बस। और तख्ता जब लगाया जाता है, इतने इंजीनियर वहां मौजूद होते हैं, कब्र के इंजीनियर, लगता शायद किसी कब्र बनाने वाली यूनिवर्सिटी से अभी डिग्री लेके आए। अच्छा कमबख्त नमाज जनाजा नहीं पढ़ता है, जाके वहीं खड़ा रहेगा कब्र के पास। अरे थोड़ी टेढ़ी होगी, थोड़ी सीधी कीजिए इसको। अच्छा जब डाला उसके मुर्दों को ना, अब लगाया तख्ता वख्ता। हमारे राजस्थान में पत्थर का तख्ता बनता है, वो पत्थर ऊपर चिपकाया जाता है। अपने इधर तो पटरा होता, लकड़ी का पटरा, या मोटा मोटा इतना कुंदा होता, डालियां काट के ऐसे, उस पर भी गीली मिट्टी, ऐसे हिसाब से कोई सूरा चींटी की भी क्या हिम्मत जो अंदर जाए। अगर कहीं इतना भी सूरा, बंद कीजिए पूरा पैक ढंग से। अब जब निकला अजदहा उस कब्र के अंदर, बेटे कहां भाग के जाओगे? लठिया भी नहीं उधर, तेरी तो वो दुर्गत बनेगी ना, वो दुर्गत बनेगी। और सठियाए हुए इंसान, तेरी अकल की जो गिरहें बनी हुई है ना, उस वक्त खुलेगी जब तू मर जाएगा। मर जाएगा। मेरा नबी फरमाता है जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के नमाज पढ़ लो। साजिद मियां कहाँ है? सैयद साहब को लेके आइए, मेरा टाइम पूरा होगा। हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में बंदे नमाज पढ़। और जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, बहुत जल्दी उसे कब्र के हवाले कर दे, बहुत जल्दी। मगर क्या होता है, किसी का बेटा दुबई कमा रहा है, किसी का सऊदी में, अरे रखना मत, मैं फ्लाइट से कल शाम की 5 बजे आ रहा हूं। अब उस बेचारे मुर्दे को ओ बढ़िया बढ़िया बर्फ की सिल्ली लाकर क्या ठीक हिसाब किताब से पैक करके, अब्बा हुजूर आराम फरमाइए, ठंडे ठंडे पानी और बर्फ के बीच में है। अब वो आएगा 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद। आया एक बार पों से रोया जोर से, फिर आया चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करने, ऐसे चेहरा खोला, अच्छा उठा गए। इतने काम के लिए बेगैरत तूने 24 घंटे के लिए बाप की लाज को रोक के रखा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैयत हो जाए पहली फुर्सत में उसे कब्र के हवाले कर दो, रोको मत। क्यों? फरमाते हैं अगर जन्नती है ना तो उसकी जन्नत से उसे दूर क्यों रखते, और अगर जहन्नमी है तो जितनी जल्दी हो सके उसकी कब्र के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो उसके अजाब के लपेटे में तुम भी आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरी बात नबी ने क्या फरमाई, जब बच्ची जवान हो जाए बहुत जल्दी उसकी शादी, बहुत जल्दी। मगर क्या होता है, कौम के सफेद पोश भेड़िए मारुति, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, बैंक बैलेंस,
फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, 1.5 लाख वाली गाड़ी। बेटे घर में बकरी बांधने की जगह नहीं है। सच है। ऐसी लड़की हो, ऐसी बिल्कुल ये ट्यूबलाइट शर्मा जाए, ट्यूबलाइट। जनाब कभी अपने चेहरे ज़ेबा को खुद ही भी आईने में देख लो कि आपका ये रुख ज़ेबा कैसा है, भुजेटा की तरह है। अपना तो देखता नहीं, मुंह टेढ़ा, किसी की आंख आड़ी टेढ़ी, और दुल्हन इतनी खूबसूरत जैसे ट्यूबलाइट जलाई है, वो ढूंढने निकलते हैं बेटे। रिश्ते मेयार के हों, पाकीज़ा हो, इज्जत से रोटी कमा के खाता हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो, रिश्ता कर दो, खत्म बात। हमने जन्म देने की जिम्मेदारी ली है, कर्म की जिम्मेदारी नहीं ली। हमने ऐसा बहुत देखा है, लड़कियां भिखारियों के घर में गई हैं ना, अल्लाह ने ऐसी धन की बरसात की है, आदमी करोड़पति बन जाता है। और कितने ऐसे जो अरबपतियों के घर में गई हैं, पहुंची हैं और भिखारी बन गया पूरा। तो खुदा के लिए ऐसा मत करो साथियों। जलसों का किबला दुरुस्त करो उलमाए किराम। जलसों में पेशावर खुतबा को मत बुलाओ, हुल्लड़बाजी मत करो, लतीफे मत सुनाओ, शुगर के मरीजों को थम्सअप और मिरिंडा मत पिलाओ, बहुत जल्दी मर जाएगी कौम। हाँ, ढंग के डॉक्टर वो ढंग के इलाज की मर्ज की तशखीस करो, और कौन सा टेबलेट कहाँ दिया जाता है वही दो भाई साहब। हम फिजिशियन भी हैं और सर्जन भी हैं। जब तक टेबलेट से काम चलता है तो हम टेबलेट कैप्सूल देते रहते हैं, और जब देखते हैं कि अब टेबलेट से काम नहीं चलेगा तो अब चीर फाड़ भी करना हमें आता है। हम खामखा जो है लेकर के रद्दे वहाबियत की किताब नहीं बैठते हैं, लेकिन जब कोई सामने आता है तो उसे उसकी औकात बता देते हैं। हमारी जमात के यगाना रोजगार आलिम हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, छेड़ो मत, और जब कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ो मत। लेकिन हमारे यहाँ पूरा पूरा जलसा इधर डाल दो उसके मुंह में सरिया, करिया करिया, उज्जर उज्जर। अल्लाह के बंदे आप झोंक दो उसके मुंह में आग, अंगारा, गरम गरम खोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठो 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 बैठो, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, मशाइख़ अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं गुजारिश एक और करूँगा आपसे, कुर्सियों का इंतज़ाम है, आप लोगों के लिए आ गई हैं, आप लोग बैठ जाएं। इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद हुजूर से साहब क़िबला की आमद होने वाली है। अफरा तफरी ना मचाएं आप। अपने इस बिरादरी से एक स्पेशली अपील है, बड़े अदब के साथ, जब भी जलसे हों, किसी की आमद पर ये नारे वगैरह लगाना बंद करो, चाहे शमसुद्दीन हो, चाहे मोहिउद्दीन हो, चाहे कलामुद्दीन, बंद कर दो नारे। नबी की बात से बड़ा कोई नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। जिसको लाना आने दो, वो भी नबी को गुलामी आ रहा है, मुस्तफ़ा का शहदाई ही आ रहा है। कोई खतीब हो, कोई शायर हो, कोई पीर साहब हो, आइए तशरीफ रखिए। सबसे बड़े मुस्तफ़ा है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए थोड़ी एहतियात बरतिए। अर्ज में कर रहा था, कौम के दरिंदे और भेड़िए बैंक बैलेंस ढूंढते फिरते हैं। हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है, लॉयर बनाया, तो अब ये पूरा पैसा लड़की वाले से वसूलेंगे। लड़की वाले से बारात ले जाते हैं जिस बस से ना, उस बस का किराया भी ले लेते हैं, मांगते हैं। हम तो इनसे, अल्लाह के बंदे, अगर मंगना ही भीख मांगना ना बेटे, मखदूम साहब की चौखट पे आ जा, भीख मांगता रहा। कितने लाखों मंगते पलते हैं, खाजा की आ जा, तू भी पल जाएगा बेटे। और यूं क्या जुब्बा कुब्बा 55,000 का, 10
10,000 का जूता और मोजा पैंट बुशर्ट इन ऊन करके चिकना चपाट बन करके बढ़िया वाला हार जुपा लाल लाल रुमाल के ऐसे झूठे मुस्की आएगा बेटा। दूल्हा बन गया है। अबे मंगते ठूस ठूस के खाता रहा आकर के, और जब खाना खाने की भी बारी आती है ना तो स्पेशली भिखारियों की 15-20 की टीम होती है। हाँ, दूल्हे के साथ में 15-20 ऐसे स्पेशली भिखारी होते हैं जो उसके साथ ही बैठे रहते हैं। वो अकेले उस दूल्हे के साथ ही खाने जाएंगे। अब जब वो जाएगा खाना खाने के लिए दूल्हा राजा, तो ये मंगतों की टीम साथ में जाती है, बैठेंगे। अब लाके सब सजा दिया बेचारे घर वालों ने, खाना वाना लगा दिया, तो अब लगाए रुमाल से हजरत बिस्मिल्लाह कीजिए। वो तो कुछ नहीं बोलता है, तो मंगते के छोटे छोटे मंगते होते हैं ना, अरे दुल्हन के अब्बा को बुलाइए। जब हमने इस पे गौर किया तो मालूम हुआ कि इसलिए बुलाया था, इस मंगते के सामने कुछ पैसा वैसा डालो भिखमंगे को। आया था बेटा दूल्हा बन करके, अब मंगता बन गया कम बखत। जब हजरत मौलाना अल्लामा साहब आए निकाह पढ़ाने के लिए, फलाना बिनते फलां को फलां की वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी में इतने मेहर के बदले में आपके निकाह में दिया, नानो नफका के साथ आपने कबूल किया। हाँ कबूल तो कबूल तो कबूल तो। बेटे नानो नफका समझते हो क्या होता है? नानो नफका समझते हो? ये और तो जानती नहीं अपना हक, वरना तुम्हारी जिंदगी तंग कर देंगी। सही बात। हाँ, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाए ना, उस दूध पिलाने का पैसा भी वसूल कर लेंगे। इन्हें शरीयत ने हक दिया है। अगर इनको आप खर्चा नहीं देते, शरीयत कहती है और तो अपने शौहरों के जेब से अपना खर्चा निकाल लिया करो। इसलिए और तो तुम भी पढ़ो ताकि तुम्हारे हक पर ये डाकू डाका ना डाले। हाँ, सीखो दीन, सीखो दीन। दीन नसीहा, दीन नसीहत। बेशक बेशक। अब बहुत आसान, नबी फरमाते हैं दीन युस्रुन, दीन आसान है। मिल्लत के लिए सख्तियां मत पैदा करो। इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस क्यों कर ली साजिद मियां ने? सुन पगले, बुखारी शरीफ में मेरे मुस्तफा का फरमान, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। कौम के लिए आसानी पैदा करो, कौम को तंगियों में मुब्तला मत करो, खुशखबरियां दो, नफरतें मत फैलाओ। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।